किसी भी जातक की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, जातक की जन्म कुंडली देखकर ये बड़ी सहजता और आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष में कुछ ऐसे योगों का वर्णन है, यदि वो उस जातक की जन्म कुंडली में निर्मित हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो ये मानिए कि जातक की लव मैरिज होने के बहुत प्रबल योग बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक घटना के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जुलाई के लास्ट वीक में मेरे पास एक युवती, एक बहन फोन से संपर्क करती है कि सर मैं पिछले 3 साल से मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। उन्होंने बताया कि सर मैं मेरे पार्टनर के साथ पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये हमारा रिलेशनशिप एंड होने के कगार पर है, अब ये हमारा रिलेशनशिप अंतिम पड़ाव पर है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरा पार्टनर शादी के लिए कमिटमेंट देने से बच रहा है, यानी समय ले रहा है, बार बार टाल रहा है। जब मैंने उन दोनों की जन्म कुंडली देखी तो मैंने बहन को बताया कि देखिए आपके पार्टनर दिल के बहुत अच्छे हैं, समय लगेगा, लेकिन मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपकी लव मैरिज जरूर होगी। और जब मुझे नवंबर 2024 में उनकी शादी का कार्ड मिला, उन दोनों की शादी अब तय हो चुकी है और बहुत ही जल्दी अब उनकी शादी होने वाली है। जब मुझे नवंबर के 2nd वीक में उनकी शादी का कार्ड मिला तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने सोचा क्यों नहीं इन योगों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। अब मैंने उनकी जन्म कुंडली में देखा था कि जो बहन थी वो मेष राशि की थी, उनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बन रहा था, और जो उनके पार्टनर थे जो कुंभ राशि के थे उनके पंचम भाव का संबंध लग्न से बन रहा था। और मैंने देखा कि जो उनके पार्टनर थे जो मेल थे उनकी जन्म कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए। अब देवगुरु बृहस्पति तो व्यक्ति को विवेकवान बना देते हैं, तो मैंने बहन से यही बताया कि ये थोड़ा सा समय जरूर ले सकते हैं, लेकिन शादी जरूर होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब किसी भी जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को विवेकवान बना देते हैं, और ऐसा जातक बड़े सोच समझ कर निर्णय लेता है, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेता। तो अब आज इस वीडियो में हम उन योगों का वर्णन करेंगे कि जो योग यदि जन्म कुंडली में बन रहे होते हैं तो ऐसे जातक की लव मैरिज होना तय माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बन जाए, पंचम भाव को प्रेम का भाव कहा जाता है, पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव यानी अपने पार्टनर का भाव, तो ये निश्चल प्रेम को दर्शाता है कि ये साफ सुथरा प्रेम है और ऐसे जातक की लव मैरिज होना निश्चित माना जाता है। और यदि पंचम भाव का संबंध लग्न से बन जाए तो ये भी लव मैरिज होने के योग को दर्शाता है। पंचम भाव का संबंध लगन से बन जाए यानी पहले भाव से बन जाए तो यहाँ भी लव मैरिज होने के बहुत सुंदर योग बनते हैं। एक और अच्छा योग, जब पंचम भाव का संबंध एकादश भाव से बन जाए यानी इच्छाओं की पूर्ति वाले भाव से बन जाए तो ये भी लव मैरिज होने के बहुत सुंदर योग है। और पंचम या सप्तम भाव का संबंध जब अष्टम भाव से बन जाए तो ये लव मैरिज तो होती है, लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर एक तरह से षड्यंत्र पूर्वक आपके साथ लव मैरिज करता है, यानी वो अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लव मैरिज करता है। उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे हो सकता है वो आपकी सुंदरता से प्रभावित हो जाए, हो सकता है वो आपकी प्रॉपर्टी से प्रभावित हो जाए, या कोई और आपके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। इसको मैं कहूंगा कि षड्यंत्र पूर्वक की जाने वाली लव मैरिज है। इस तरह से ये लव मैरिज तो होती है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य साफ नहीं होते। लव मैरिज के और भी बहुत सारे योग है, लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 योगों का और वर्णन करूंगा। चंद्रमा को हमारी मन का कारक माना जाता है। अब लव मैरिज होगी, हम किसी से प्रेम करेंगे तो सबसे पहले ये निर्धारित तो हमारा मन ही करेगा ना। अब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा या तो लग्नेश चंद्रमा हो या सप्तमेश चंद्रमा हो, और वो चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा होते हुए या सप्तमेश यानी पहले भाव के स्वामी चंद्रमा हो या 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो, और ऐसा चंद्रमा केंद्र में बैठ जाए, पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में बैठ जाए, या त्रिकोण में बैठ जाए यानी 5वें और 9वें भाव में बैठ जाए और अकेला बैठ जाए, तो ये भी जातक के लव मैरिज होने के योग को दर्शाता है। यही बुध की स्थिति है कि जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बुध या तो लग्नेश हो या सप्तमेश हो, यानी या तो आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 6 या 3 लिख रखा हो या 7वें भाव में 6 और 3 लिख रखा हो, और ऐसा बुध आपके जन्म कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए या फिर त्रिकोण में बैठ जाए, तो ये भी लव मैरिज होने के योग को दर्शाता है। एक और शुक्र, आपके लग्नेश शुक्र यानी आपका जो पहला भाव है वहां या तो 2 लिख रखा हो या 7 लिख रखा हो,
या आपका 7वें भाव में 2 लिख रखा हो या 7 लिख रखा हो, और इस स्थिति में शुक्र आपकी जन्म कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए। केंद्र भाव कौन सा? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, या फिर त्रिकोण में बैठ जाए, तो ये भी लव मैरिज होने के योग बनाते हैं। अब इन योगों में से कोई भी एक योग यदि आपके पार्टनर की कुंडली में भी निर्मित हो जाए तो फिर आप दोनों की लव मैरिज को कोई नहीं रोक सकता। यानी लव मैरिज के अनेक योग होते हैं, और जब दोनों ही पार्टनर की कुंडली में कोई ना कोई एक योग निर्मित हो जाए तो आपकी लव मैरिज होना निश्चित माना जाता है। और भी लव मैरिज के अनेक प्रकार के योग हैं। मैं एक और अगले वीडियो में विस्तार से सभी योगों का वर्णन करूंगा। आप अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और शुक्र देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। राधे राधे।